गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की। बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। देखिए, आज पहला दिन है और पहला दिन जो होता है ना, वो इंट्रोडक्शन का दिन होता है, जानने का दिन। और जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तब तक विश्वास नहीं होगा। जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति तृणाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। बिना जाने विश्वास नहीं होगा, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होगा, और बिना प्रेम के भक्ति नहीं होगी। पहले जानो। रामचरित मानस की रचना कैसे हुई। और गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहूँ मानस अगम कति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिन्हें राम के प्रति भाव नहीं है, सत्संग में जिसकी प्रीति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उन्हें रामचरितमानस कभी समझ में आ भी नहीं सकता। पहले उस श्रद्धा को प्रकट करो, उस भाव को प्रकट करो। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, महाराज, वो देखते रहते हैं, जी क्या किताबों में लगे रहते हो, कुछ नहीं रखा इनमें। इसका एक बहुत अच्छा दृष्टांत एग्जाम्पल से समझाता हूं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी श्रद्धा थी राम कथा में, रामचरितमानस का नित्य पाठ करते थे। और जिनका नियम होता है, तो महाराज वो चाहे फ्लाइट में जा रहे हो, चाहे एयरपोर्ट पे हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे स्टेशन पे बैठे हो, वो जिस व्यक्ति को पाठ करना है तो वो करेगा। आसन बिछाया स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, और रामचरितमानस का गुटका लेकर के महाराज अपना पाठ करने लगे। वहां से नव दंपति, नया जोड़ा, नई नई शादी हुई थी। और आजकल से जनो ध्यान देना, जो आजकल के लोग बातें करते हैं ना, वो थोड़ा कमेंट में कमेंटिंग करके, मतलब व्यंग करके बातें बनाते हैं। अरे तुम्हारी कोई अभी कथा सुनने की उम्र है, तुम्हारी तो क्लब में जाने की, पार्टी सार्टी करने की उम्र है, ये तुम कथा वथा क्या क्या चक्कर में पड़ गए हो। किट्टी पार्टी महाराज इतनी चलती हैं जयपुर में, देखता हूं। और खासकर वो शक्ति ग्रुप जो है, जिसमें शक्तियां ही शक्तियां हैं। और बता दूं आपको, शक्ति पीछे जाके सो जाती है। क्योंकि आगे बैठेंगे तो महाराज जी देखते रहेंगे। सज्जनों, श्रद्धा बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धा के कुछ भी संभव नहीं है। आदौ श्रद्धा ततो भजन क्रिया। अभी हम मंगलाचरण में सुनेंगे। देखिए, अभी आगे श्लोक आएगा, उसकी व्याख्या हम बताएंगे। भगवान शंकर विश्वास है और पार्वती माता श्रद्धा है। विश्वास का कभी जन्म नहीं होता, विश्वास अजन्मा है। भगवान भोलेनाथ अजन्मा है, पर श्रद्धा जन्म लेती है। श्रद्धा बनाने से बनती है, श्रद्धा बिगड़ भी जाती है, श्रद्धा बदल भी जाती है। आज हमारी इनके प्रति श्रद्धा है, कल उनके प्रति श्रद्धा है, पर विश्वास कभी डिगता नहीं है। विश्वास
अचल है। बट विश्वास को जहां जहां उपाधि दी, वो बट के वृक्ष, जैसे बट का वृक्ष जब खड़ा होता है तो महाराज वो अपनी जड़ों को और नीचे तक दूर दूर तक फैलाता है, क्योंकि बट विश्वास है। विश्वास दृढ़ होना चाहिए, अडिग होना चाहिए। पर शक्ति जो होती है ना, श्रद्धा कभी कहीं वो जन्म लेती रहती है। पहले सती के रूप में थी शक्ति, फिर महाराज वही पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री बनकर के आई। इसीलिए तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। बिना श्रद्धा के रामचरित्र को नहीं जान सकते। श्रद्धा बहुत जरूरी है। और श्रद्धा से यदि तुम, अरे भैया मैं कहां तक कहूं, मैं यदि इस माइक को श्रद्धा से पूजने लग जाऊं ना, इसको सीताराम जी या राधा गोविंद का स्वरूप मान करके श्रद्धा से इस माइक को पूजूं, पूरे विश्वास से इस माइक को पूजने लग जाऊं, तो ये माइक मुझे फल देने लग जाएगा, क्योंकि कण कण में मेरा परमात्मा विराजमान है। श्रद्धा जरूरी है।